क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 इंट्रो पार्ट 1। इसमें दो पार्ट होगा या एक पार्ट होगा पहली एक्सरसाइज के लिए। अब देखते हैं कहाँ तक पूरा होता है। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमीकरण। पहली बात तो एक शब्द है कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन? जैसे मैं कहूं कि 2 किलोग्राम, ध्यान दो, और 2 लीटर, ध्यान दो, या 2 मीटर, ध्यान दो। क्या आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि 2 किलोग्राम बराबर 2 मीटर लिख सकते हैं क्या? या 2 किलोग्राम 2 मीटर से बड़ा है, या 2 किलोग्राम 2 मीटर से छोटा है, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो अब इसे लिख दो 4 किलोग्राम, यहाँ तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कंपेरिजन किसमें होता है? लाइक क्वांटिटी में ना, मतलब लाइक क्वांटिटी। पहले तो जान लीजिए लाइक क्वांटिटीज are compared, okay? लाइक क्वांटिटी ही कंपेयर की जाती है। अगर अनलाइक क्वांटिटी है वो कंपेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 लाइक क्वांटिटीज। क्या लाइक क्वांटिटीज हैं? ठीक है, तो ए और बी में क्या रिलेशन बन सकता है? ए और बी में क्या रिलेशन बन सकता है? या तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से ए छोटा होगा, या बी ए बी से बड़ा होगा। और कोई बताए? और कोई संबंध बन रहा है? बनेगा लेकिन अभी नहीं बनेगा, लेकिन अभी नहीं। ये है क्या? ए बराबर बी क्या है? इक्वालिटी है। क्या है ये? इक्वालिटी है। और इक्वालिटी क्या देता है? इक्वेशन। दिस इज व्हाट? इक्वालिटी। एंड इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स इक्वेशन। नहीं देता है? इट गिव्स इक्वेशन। अब ये इसको जरा देखें, इन दोनों को, क्या ये इक्वल है ना? ये क्या है? इनइक्वलिटी। क्या है? इनइक्वलिटी। और थोड़ा सा याद ध्यान दीजिए, अगर ए बी से छोटा है तो छोटा है, तो बराबर और बड़ा हो नहीं सकता। अगर ए बी से बड़ा है तो बड़ा है, बराबर या छोटा हो नहीं सकता। बोलो, इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली, सुनिश्चित, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। ठीक है, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल और ले रहा हूं। ठीक है, इसी में कहूं विकास obtain X marks out of 100। ओके,
अब विकास के फादर आपसे पूछे, आप फादर मान लीजिए मैथ के दो टीचर हैं, तीन टीचर हैं, सब अपना बांट बांट के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या मैथ नहीं अन्य सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट ले लेता हूँ, साइंस ले लेता हूँ, साइंस में ऑलरेडी आपके कितने टीचर्स हैं? 3 हैं? तो आपके पिताजी ने, चलिए मान लीजिए मैथ टीचर से पूछा, भैया विकास कितना पाता है? विकास कितना पाता है? तो आंसर आया, आंसर क्या आया कि एट लीस्ट 40, कम से कम 40, कम से कम, एट लीस्ट कम से कम। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो विकास का जो नंबर होगा कम से कम 40, उससे ऊपर भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। मान लीजिए साइंस का टीचर ये आंसर देता है कि एट मोस्ट 70, अधिक से अधिक 70, अधिक से अधिक 70। तो आप क्या कहेंगे? मतलब कि ये 70 से अधिक 70 मतलब 70 क्रॉस नहीं करता, 70 क्रॉस नहीं करता, तो लेस देन आर इक्वल टू, समझ गए? 70 या उससे कम पाता है, 40 या उससे ज्यादा पाता है, इस तरह के भी तो आंसर होते हैं। अब कहते भैया कितना भी कटेगा तो 40 तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कितना भी कटेगा 40 तो मिलना तय है। मतलब आपका जो मार्क्स है वो 40 के बराबर होगा या 40 से अधिक होगा। करते ही नहीं करते? ये ज़्यादा बहुत अगर खींच के नंबर देगा एग्जामिनर तो 80 नंबर दे सकता है हमको। इसका मतलब आप 80 पाएंगे या उससे कम? उससे कम। तो बेटा यहाँ पर एक रिलेशन ए और बी में 2 रिलेशन और बन के आ गए, बन के आ गए कि नहीं? ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ध्यान दो, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। क्या ये रिलेशन बन सकता है? बन सकता है कि नहीं? yes, 3 तो ऑलरेडी बन चुके थे। तो कहेंगे साहब ये तो स्ट्रिक्टली था इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी है ये ना। ये क्या है? ये कौन सी इनइक्वलिटी है भैया? भाई या तो स्ट्रिक्टली तो है नहीं, या इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है ना। इसको कहेंगे हम लोचा वाला इनइक्वलिटी। क्या इसमें लोचा है? लोचा है ना? लोचा है कि नहीं बताओ? लोचा है इसमें, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। बराबर या कम, बराबर या ज्यादा, तो लोचा तो है। इसको कहते हैं स्लैक इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं? लोचा वाला भैया, लोचा है इसमें, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब हम लीनियर इनइक्वलिटी की डेफिनेशन बना सकते हैं। 2 रियल नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ना, रिलेटेड बाय ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। अगर इससे रिलेटेड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो रियल नंबर्स हो, वो क्या कहे जाते हैं? लीनियर इनइक्वलिटी। आपके मन में ये बात आ सकता है, सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है इसकी। जब आप इंटरमीडिएट जाएंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, वहां पर इसकी जरूरत है, ठीक है? जब आप डोमेन रेंज निकालेंगे रिलेशनल फंक्शन में, तब भी इसकी जरूरत है। इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सी का कोर्स करते हैं, उनके लिए भी लीनियर इनइक्वलिटी की बहुत जरूरत है, ठीक है?
अभी आप कास्ट को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर किसका यूज होता है? लीनियर इनइक्वालिटी का यूज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ्स से सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं तो नहीं कहता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ भी हमारे सिलेबस में है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कभी भी किसी भी चैप्टर को मार्क के हिसाब से नहीं देखता कि ज़्यादा नंबर का आता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं, गेनिंग मार्क्स एंड गेनिंग नॉलेज। लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग आपकी अच्छी होगी तो मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा का हमने इंटरव्यू देखा था, वो जूनियर तक कभी अच्छे मार्क्स नहीं पाए, लेकिन सारे टीचर्स उससे बहुत बेहद प्रसन्न रहते थे। क्यों? उनकी लर्निंग यहीं तक सीमित नहीं थी। पता चला इंटर के बच्चे बैठ गए हैं, वहाँ साइन टू ए का फार्मूला डिराइव हो रहा है, उस साइन ए प्लस बी का फार्मूला डिराइव हो रहा है, तो उसको देख डाले, उसको कर डाले। बात समझ रहे हैं ना? उस अतिरिक्त पढ़ते थे, ज़्यादा पढ़ते थे, ज़्यादा अध्ययन करते थे, मार्क्स भले ही कमाते थे। एस.सी. वर्मा की फिजिक्स पढ़ेंगे आप लोग जब तैयारी करने जाएंगे तो, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा। तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अरे छोड़िए, आज के ज़माने में ये विशिष्ट बीटीसी 13-22 से एकेडमिक लेवल पर नंबर लेते हैं, यही तो दुर्दशा है हमारे देश की। भाई 2 साल पहले आईआईटी क्रैक किया लड़का, इंटर नहीं पास था। सोचो, पहले इंटर नहीं पास था, आईआईटी क्रैक किया, हमारे यहाँ वाले इंडिया वाले डिग्री मांग रहे थे। और वो लड़का एमआईटी अमेरिका में चलता है, इसे हमारे यहाँ आईआईटी है, हाँ एमआईटी है, वहाँ गया, अमेरिका वाले बुला लिए, एडमिशन ले लिया। तो हमारे यहाँ का सिस्टम में बहुत खामियां हैं, हमारे यहाँ डिग्री मांगते हैं। अरे भाई, मैं कहता हूँ अगर आज का दिन रहा होता तो महाकवि कालिदास, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, हाँ सूरदास जी को हिंदी पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल नहीं थे। आज के युग में वो एलिजिबल ही नहीं थे। कहते भैया तुलसीदास जी, आप यू कांट टीच हिंदी इन हाई स्कूल ओनली बिकॉज यू आर नॉट BA-B.Ed, आप BA-B.Ed नहीं हो। जब आप इंट्रेंस एग्जाम लेते हो हर चीज़ का, तो डिग्री के माने क्या? अगर मैं नहीं पढ़ा, मैं क्लास नहीं अटेंड किया, लेकिन मेरी लर्निंग है IAS बनने की, तो बनाओ ना भैया। बहुत से बेचारे ऐसे हैं, लर्निंग कुछ नहीं है, एकदम डिग्री देखिए फर्स्ट क्लास लेकर टहल रहे हैं। और कल्याण सिंह के ज़माने में तो बैक डिग्री वाले हो गए, प्राइमरी के टीचर। हम लोग लर्निंग वाले नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ 77% 80% था, हम लोग 57% पर रह गए। तो कैसे होता? ये देश की विडंबना। लेकिन उस विडंबना को लेते हुए लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी की डिफिनेशन आपकी बन गई। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल और इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने कह दिया 5x + 2 = ध्यान दीजिएगा 12। ध्यान दो, लीनियर इक्वेशन है ये, यहाँ x की एक फिक्स वैल्यू है, x = 2। ध्यान दो पहले, ठीक। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता, x के इनफाइनाइट मान वैल्यू जाती है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे हमने कहा ग्रेटर देन 20, ध्यान रखना, इज ग्रेटर देन 20, जरा x = 1 ले लो, 5 करना 5, इतना ही होगा। 10 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 10। अगर x = 2 ले लिए तो ग्रेटर हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 12, x = 3 ले लिए तो 5 3 17 ज़्यादा हो गया। कुछ भी ले लो, 4 ले लो
तब भी ज़्यादा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। और एक बात, केवल 2 और 3 के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अरे भाई 1.2 ले लो तभी तो 1.5 ले लो, बोलो तो क्या हो जाएगा? 1.5 लेंगे तो 3 होगा, तो 3 होगा तो ग्रेटर देन नहीं होगा, तो इधर 2.5 मिलता है क्या, तब भी 3 होगा। 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 कुछ भी ले लो, मतलब 2 और 3 के ही बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं एक्स के। मतलब यहाँ क्या है, एक्स हैज व्हाट, इनफाइनाइट वैल्यूज। समझ में आया? बोलिए इनफाइनाइट वैल्यूज। और इसको लीनियर इक्वलिटी क्यों कह रहे हैं? लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वैल्यू, क्या वन वैल्यू, लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वैल्यू। लीनियर शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है मैक्सिमम पावर 1 है ना, और 1 वेरिएबल इसलिए है केवल एक वेरिएबल एक्स इसमें है। बोलो भाई है? तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, ठीक। यहाँ पर एक्स के कितने मान होंगे? इनफाइनाइट। कितने मान होंगे? इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे इसके। तो अब इसको जब हम हल करेंगे, क्या करेंगे? एक सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि जैसे 5x ग्रेटर देन 10 - 2 बोलो यार, 5x इज ग्रेटर देन 8 बोल यार, and x is greater than 8/5, greater than 8। अब 8/5 मतलब 1.6 से अधिक। अब कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ जाएगा? 1.6 से अधिक कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसे भी तो क्लियर है, क्लियर है ना? क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है, वो काउंटेबल नहीं है। एक्स के इतने मान होंगे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल का सहारा लिया, जिससे बात आपके दिमाग में बैठ जाए। डॉली हैज 120 रुपीज, डॉली के पास 120 रुपया है। शी हैज टू बाय, हैज शी हैज टू बाय शी हैज टू बाय रजिस्टर एंड पेन। उसको कुछ रजिस्टर और पेन खरीदने हैं, ठीक है। कास्ट ऑफ वन रजिस्टर इज ₹40। एक रजिस्टर का कास्ट कितना है? और एक पेन का कॉस्ट कितना है? 10 रुपया। अब डाली जाती है दुकान पर, ठीक है। उसने कहा कि हमको एक्स रजिस्टर दे दीजिए, संख्या है, क्या है? संख्या है। और वाई पेन दे दीजिए, जैसे 2 रजिस्टर, 1 कलम, 5 रजिस्टर, 6 कलम, ऐसे। तो एक्स रजिस्टर खरीदा उसने, इतना दे दीजिए। अभी तो दुकानदार ने इसको एक्स रजिस्टर और वाई पेन दे दिया। एक रजिस्टर कॉस्ट कितनी है? 40। एक्स रजिस्टर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 एक्स। एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। तो वाई पेन की 10 वाई। अभी इसको दोनों को जोड़ने पर 2 स्थिति, 3 स्थितियां हो सकती हैं। क्या? या तो बराबर 120 आ जाए, बुद्धिमान लड़की है, उसने पूरा गणित कर लिया, पूरा गणित करके उसने हो जाए ना। या 4x + 10y का जो कॉस्ट है वो 120 से ज्यादा, ये भी हो सकता है। या 4x + 10y की वैल्यू जो है कितना है? 120 से कम।
हाँ अच्छा अच्छा 40 है। बोलो भाई। तीन कंडीशंस पा गए। अब हमको पढ़ना क्या है? लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर, इसलिए इक्वलिटी की बात ही नहीं करेंगे हम, इक्वलिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी हो सकता है कि दाम बराबर हो जाए, दाम बराबर भी हो जाए। जैसे ऊपर लिखा था कि स्टेटमेंट, अब उसको मैंने मिटा दिया। जब उसको मैंने मिटा दिया, यहाँ ये चिन्ह लग गया, स्लैक इनइक्वलिटी का, लोचा वाला इनइक्वलिटी है ये। भाई ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीन स्थितियाँ हैं। ये इक्वेशंस आप क्या हो गए? टू वेरिएबल, लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल। बात समझ गए ना? बोलो भाई। तो इसे हम कहते हैं 120 रुपया है, मैंने कह दिया कि भैया 500 रजिस्टर खरीद लो, 10 रजिस्टर खरीद लो, और या 8 रजिस्टर खरीद लो, 5 कलम खरीद लो। तब आपके पास दो स्थिति बन सकती है, या तो पैसा ज़्यादा हो जाए, या पैसा कम हो जाए, या बराबर हो जाए। क्यों होता है कि नहीं होता है? कभी कभी हम लोग भी मार्केटिंग करते हैं, कभी कभी पैसा बच जाता है, कभी कभी उधार करना पड़ जाता है, या कभी कभी उधार जैसे ऐसे प्लेस पर हैं जहाँ उधार नहीं हो सकता है, तो वहाँ सामान निकलवा देते हैं हम लोग। ऐसा फेस किए हम लोग ना। लेकिन अगर इनइक्वलिटी लगा के चले होते, हाँ, तब आप समझ गए होते कि हमको 120 से ज़्यादा लेना है, कम लेना है। अगर हम लोग लगाते हैं मैक्सिमम इतने में हो जाएगा, ज़्यादा इनइक्वलिटी लगाते हैं वहाँ पर भी हम, अरे इससे ज़्यादा में नहीं आएगा, इससे कम में आएगा। अगर 2-4 रुपये ज़्यादा होगा, मेरा पैसे है, उधार कर देंगे। इनइक्वलिटी तो आप लगाते हैं। अब ये इनइक्वलिटी किस टाइप की है? टू वेरिएबल। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि रजिस्टर तो आधा खरीद नहीं सकते, जब भी खरीदेंगे तो पूरा खरीदेंगे। एक खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, कलम भी खरीदेंगे तो पूर्णांक में खरीदेंगे ना, पूर्ण संख्या में खरीदेंगे ना। बोलो भाई। तो यहाँ x और y की जो वैल्यू होगी, क्या यहाँ भी इनफाइनाइट होगी? क्या यहाँ भी इनफाइनाइट होगी? इस संदर्भ में तो नहीं होगी, क्योंकि 1.5 आधा पौना तो रजिस्टर मिलेगा नहीं, आधा 1.5 पौना पेन तो मिलेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर तो इनफाइनाइट नहीं होगी इस क्वेश्चन के रेफरेंस में ना। कहीं न कहीं जाकर के हमको रुकना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस का ऐसे मोड में अगर आपका क्वेश्चन है तो उसका इनफाइनाइट नहीं। अगर हमको एक्स वाई पता ही नहीं है कि है क्या चीज़, ये ऐसे ही क्वेश्चन हमको मिल गया, तब तो भाई कुछ भी हो सकता है। बात समझ गए? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नोट करें प्लीज। अब आता है कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के रूल्स पहले देखें। 2 रूल्स हैं। ये रूल्स ए है, इक्वल नंबर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे हमने कहा x इज ग्रेटर देन 4, ठीक। हम लिख सकते हैं x, जैसे 2 को दोनों तरफ ऐड कर दो, x + 2 इज ग्रेटर देन 4 + 2। बोल भाई। या x - 7, x - 3 इज ग्रेटर देन 4 - 3। देख रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जोड़ दोनों साइड या जोड़ दो या घटा, लेकिन इक्वल नंबर कोई। अगर 2 इधर जोड़ रहे हो तो इधर जोड़ना होगा, अगर 3 इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इधर भी 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक
है। फिर कर रहा है इक्वल पॉजिटिव नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, जैसे हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन 8, तो कह सकते हो कि 2x मल्टीप्लाई कर दिया ग्रेटर देन 16, बोले यार हो गया। या x बाई 2 इज ग्रेटर देन 8/2, कर सकते हैं ना। लेकिन बेटा ध्यान देना, ये दूसरे का ये फर्स्ट लिया है मैंने, ये रूल बी है, ये रूल ए, ये रूल बी, रूल बी का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है। लेकिन जरा थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या होगा कि इक्वल नेगेटिव नंबर ना कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड टू both side of inequality, but direction of sign will be changed. Direction of sign will be changed, बदल जाएगा। जैसे सोचो जरा, 5 इज ग्रेटर देन 1, ध्यान दो, 5 इज ग्रेटर देन 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। -2 से कर देंगे तो ये 10 हो गया, ये -2 हो गया। अब बताओ कौन बड़ा है? -2 बड़ा है ना। देखो ये चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया ना। -2 अब इससे बड़ा हो गया। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, जैसे मैं कहूं कि 6 इज ग्रेटर देन 2, मैंने कहा और दोनों पक्षों में -2 से भाग दे दिया। क्या किया? तो -2 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब बताओ कौन ज्यादा है? इस साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। अगर डिवाइड किया -2 से तब देख रहे हो ना। इसलिए रूल 2 को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रूल आप यहाँ पढ़िए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, हाँ, और ग्राफ से भी उसको हल करेंगे। ठीक है, मतलब उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये दूसरा है रूल बी का फर्स्ट, सेकंड, यहाँ गलती से थर्ड लिखा था, नोट कर लीजिए इसको।